ये क्लास 6 का ज्योग्राफी है। एनसीईआरटी चैप्टर 4 मैप्स। मैप्स मतलब किसी भी जगह की लोकेशन हमें बताना, मतलब कौन से कंट्री कहाँ है, तो ये सब चीज़ें पता करते हैं मैप से। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर्स अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। ग्लोब कौन सा होता है? जो प्रिंसिपल के टेबल पे रखा रहता है ना, वो जो मतलब अर्थ वाला, जिसमें सारी अर्थ दिखती है और वो फिक्स नहीं होता अपने पोजिशन में, वो घूमता रहता है, घुमा सकते हैं उसे। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। देखो, ग्लोब पे हम पता तो कर सकते हैं कौन सी कंट्री कहाँ क्या है, पर उससे कुछ ज़्यादा डिटेल हमें पता चलता नहीं है। मतलब कुछ काम की डिटेल नहीं निकलती, बस यही पता चलता है कि कौन सी कंट्री कहाँ है या कौन सी जगह कहाँ है, कौन कौन कितना कितना दूर है। मतलब थोड़ा सा एक आइडिया ही होता है ग्लोब से, ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं मिलती। तो डिटेल नॉलेज मिलेगी मैप से। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। पूरी अर्थ को अगर हमें एक साथ देखना हो तो वो ग्लोब दिखा देता है कि अर्थ कैसी है, कौन सी कंट्री कहाँ है। तो ये ग्लोब ये काम अच्छे से कर देता है। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ अर्थ। अगर हमें एक पार्ट की ही स्टडी करनी है तो मतलब उसे डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब डॉक्टर है, पूरी बॉडी की स्टडी करनी है, ठीक है, बट मान लो उसे लीवर या ब्रेन या किडनी या हार्ट किसी की स्टडी करनी है तो उसे उस पर्टिकुलर पार्ट की डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। तो ग्लोब एज ए होल स्टडी करने के लिए तो ठीक है, बट एक पार्ट की स्टडी करने के लिए ठीक नहीं है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या टाउन के बारे में अगर हमें पता करना है तो ग्लोब से पता नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोब में वो सब चीज़ दिखाई नहीं देती है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन अगर हमारे विलेज उसमें ग्लोब में नहीं देखते। इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? इन सच सिचुएशन वी यूज मैप्स। ऐसी देखो, ग्लोब एक पूरी अर्थ को देखने के लिए, पढ़ने के लिए एक ऑप्शन है, पर डिटेल उसमें पता नहीं चलता। तो डिटेल पता चलता है मैप से। जैसे कि मैं अपना गांव देखना है तो मैप से ही उसकी जानकारी मिलेगी। मैप क्या है? मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप बनाना, कौन सी जगह कहाँ है, कौन से फॉरेस्ट कहाँ, मतलब फॉरेस्ट है, नदी है, कुछ भी, कौन सा विलेज है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इन सब की नॉलेज हमें मिल सकती है मैप से। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। देखो, मैप अगर बनाया जाता है ना, वो पूरी मेजरमेंट करके बनाया जाता है, मतलब कौन किससे कितना दूर है, एक्चुअल नॉलेज हमें उससे मिल जाती है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। वंस मैप शो ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट, अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज ए बिग बुक। देखो, मैप तो बहुत सारे बना सकते हो आप, एक एक फैक्ट को लेके एक मैप बना सकते हो। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट का बनाया, मान लो एक कंट्री का मैप बनाया, फिर अपने स्टेट का मैप बनाया, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाया, उसके बाद अपने विलेज का मैप बनाया। तो विलेज तो कई मैप तो कई सारे बना सकते हैं, जिसकी नॉलेज चाहिए उसी का मैप बना लो। When many maps are put together we get an atlas। एटलस होता है, उस एटलस में क्या है? बहुत सारे मैप होते हैं। एटलस आर ऑफ वेरियस साइज, मेजरमेंट, drawn on different scales। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन द ग्लोब। देखो, ग्लोब जो है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मैप से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मैप में इन्फॉर्मेशन है। ग्लोब बस ये बता रहा है कि कौन सी कंट्री कहाँ है, मतलब एक ओवरव्यू देने के लिए ग्लोब ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैप अच्छे हैं। मैप प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। मैप भी कई टाइप के हैं, जैसे कि फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप दिखाते हैं कि कौन सी कंट्री, रिवर, ओशियन, ये सब कहाँ कहाँ है। फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर। कंट्री दिखाते हैं पॉलिटिकल मैप में। तो ये फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में दिखाते हैं क्या है, ये पूछा जाता है कि फिजिकल मैप क्या शो करता है। तो फिजिकल जो मैप है, मैप तीन टाइप के हैं। फर्स्ट है फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप, ठीक है। तो फिजिकल मैप जो है वो शो करता है कि माउंटेन कहाँ है, प्लेट्यू कहाँ है, प्लेन, रिवर, ओशन, ये सब कहाँ है। मतलब ये पूछा जा सकता है कि प्लेन कौन सा मैप बताता है, तो ये फिजिकल मैप है जो प्लेन्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप दिखाते हैं कंट्री, विलेज, टाउन्स को।
मैप शोइंग सिटी, टाउन, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड इट्स स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद द बाउंड्रीज, मतलब किस कंट्री की बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री, ये सब दिखाता है पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप मैप जो है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करता है। सब मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि सच एज रोड मैप, किस रास्ते से जाएंगे, रेनफॉल मैप कहाँ कितनी होगी, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, ये सब दिखाता है थीमेटिक मैप। मैप के भी 3 कंपोनेंट है, पता है मतलब कैसे दिखाएगा, डिस्टेंस बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, सिंबल बताएगा। देखो अगर हर चीज़ को दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे बिल्डिंग दिखानी है, स्कूल दिखाना है, तो इन ये मतलब कुछ ना कुछ तो सिंबल देने पड़ेगा ना, कैसे पहचानोगे कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, स्कूल है, तो इन सब के लिए सिंबल होते हैं, तो सिंबल के थ्रू ये सब चीज़ें पहचानी जाती है। तो ये कंपोनेंट ऑफ मैप क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, तो पता लग जाएगा कितना दूर है, किस डायरेक्शन में और क्या सिंबल है, डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, किस डायरेक्शन में और सिंबल क्या है, तो पता लग जाएगा कौन सी जगह कहाँ है। डिस्टेंस मैप आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। देखो दुनिया तो कितनी बड़ी है, हमारी कंट्री ही कितनी बड़ी है, तो उसे एक पेपर पर दिखाना आसान काम तो नहीं है, बट वो काम मैप कर देता है। इट रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और पार्ट ऑफ इट, जो तुम्हें पता करना है वो उसे फिट कर देगा एक पेपर पे। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी वेरी केयरफुली। देखो हम जो पेपर पे पूरी दुनिया बना रहे हैं, कुछ ना कुछ मेजरमेंट लेकर तो बनानी पड़ेगी, ये जिस समय एक्चुअल में पता लगे कौन कितना दूर है, उसके लिए स्केल यूज़ करनी पड़ेगी हमें। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। देखो अर्थ कितनी बड़ी है, ठीक है, उतनी बड़ी अर्थ को एक पेपर पे बनाना हम कैसे बनाओगे, तो मान लेंगे हम जैसे कि 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब यहाँ पेपर पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें मेजरमेंट लेना पड़ेगा। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट करता है क्या, लार्ज डिस्टेंस ऑन द अर्थ। एक नदी बह रही है तो पेपर पे तो कैसे दिखाओगे, उसे तो बस ऐसे दिखाओगे ना, छोटे से पीस में दिखा दोगे नदी कहाँ से कहाँ तक बह गई, पेपर तो छोटा सा है, तो इंडिकेट करने के लिए दिखाया जाएगा। Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and distance shown on the map. क्या करता है एक्चुअल में जो डिस्टेंस है उसे मैप के कैसे दिखाओगे, तो ये काम है स्केल का। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर, मान लो 10 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल है, तो 10 किलोमीटर लंबा पेपर थोड़ी लेके आएंगे हम, तो पेपर पर कैसे दिखाएंगे इसे। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का हमने 10 किलोमीटर में कर दिया, इट मीन 1 सेंटीमीटर जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5 किलोमीटर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब मैप पे जो हम बना रहे हैं, कागज़ पे जो मैप बनाया है उसमें अगर 1 सेंटीमीटर को दिखा रहे हैं तो वो 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द लैंड, ज़मीन हकीकत में। On the ground, the scale of your drawing will be 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब हमें ये लिखना पड़ेगा जो 1 सेंटीमीटर हमने बनाया है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 किलोमीटर को ऑन द ग्राउंड। तो ये स्केल का काम है, हमने किस तरह से मेजरमेंट किया, मान लो 50 किलोमीटर हमने कैसे दिखाएंगे उस तरह से, तो यहाँ किलोमीटर दिखा नहीं सकते, मतलब 50 किलोमीटर में पेपर पे कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते ना, तो हमने 5 सेंटीमीटर बना लिया, 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर दिया, पेपर पर लिख दिया, इस तरह से मैप यूज होते हैं। दिस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, मेजरमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसे सही सही होना जरूरी है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेस ऑन ए मैप। स्केल का पता लग जाए कौन कितना कैसे मेजरमेंट किया तो हम एक्चुअल डिस्टेंस पता कर लेंगे मैप से ही। व्हेन द लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन,
ऑन ए पेपर, जब बड़ी बड़ी चीज़ें, जब पूरा एक कॉन्टिनेंट दिखाना है, कंट्रीज दिखानी है पेपर पर, तो क्या करोगे फिर? देन वी यूज स्मॉल स्केल मैप, जैसे कि 5 सेंटीमीटर दिखाएगा 500 किलोमीटर। स्मॉल स्केल मैप रिप्रेजेंट करेगा बड़े बड़े एरिया को, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। स्मॉल स्केल मैप पूरी कंट्री को दिखाएगा, कॉन्टिनेंट को दिखाएगा, और लार्ज स्केल मैप एक छोटे एरिया पे फोकस करेगा। व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक विलेज टाउन, ये पेपर पे दिखाना होगा। देन वी यूज लार्ज स्केल, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप, सो 500 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो लार्ज स्केल मैप जो दिखाता है वो दिखाता है छोटे एरिया को, और स्मॉल स्केल जो मैप दिखाता है वो दिखाता है बड़े एरिया को। मतलब बड़ी दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ी दूरी के सामने उन्हें छोटा लेना पड़ेगा। लार्ज स्केल मतलब डिटेल में दिखा रहे हैं। लार्ज स्केल का मतलब ये है कि हमें एक ही छोटे पार्ट को दिखाना है। तो यहाँ जैसे कि 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करा है 500 मीटर को, कहाँ? लार्ज स्केल मैप में। स्मॉल स्केल मैप में 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 500 किलोमीटर को। तो फ़र्क है ना, स्मॉल स्केल में बड़ी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा लिया है, लार्ज स्केल में इतना बड़ा एरिया नहीं है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अच्छे से वो दिखा रहा है। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन द स्मॉल स्केल मैप, डेफिनेटली देगा। लार्ज स्केल ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देगा। तो डायरेक्शन हो गया डिस्टेंस, एक कंपोनेंट मैप का, दूसरा कंपोनेंट डायरेक्शन। मैप, मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। एन जब पेपर पे दिखाते हैं तो ऊपर नॉर्थ ही दिखाते हैं, नीचे साउथ। फिर ईस्ट और वेस्ट। एन इज एट अपर राइट हैंड कॉर्नर, तो नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ लाइन। अगर हमें एक डायरेक्शन का पता लग गया नॉर्थ का, तो सारी डायरेक्शन हम निकल जाएंगे उससे। जैसे कि ये दिखाएगा कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे, फिर इस साइड ईस्ट, फिर वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, NW मतलब नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ SW साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। अदर 4 जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए है। नॉर्थ का पता लग गया तो हम सारी चीज़ डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो मतलब हम वी कैन लोकेट एनी प्लेस वेयर, मतलब एक्यूरेटली हम कहाँ पर हैं ये पता लग जाएगा। थर्ड सिंबल, सिंबल अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं। जैसे कि रेलवे लाइन है तो ब्रॉड गॉज है, मीटर गॉज है। रोड, मेटल वाले रोड दिखाए गए हैं, अनमेटल दिखाए हैं। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री कैसी किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट वाली बाउंड्री किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रिवर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंबल्स हैं। तो हम एक्चुअली वहाँ कैसे पर दिखाएंगे पेपर पे, तो रिवर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाल, कुआ, टैंक, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, ये सब चीज़ें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंबल यूज होते हैं मैप पे, इससे हम पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सिंबल। पहले क्या है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, फिर डायरेक्शन, फिर सिंबल। 3 कंपोनेंट है मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस में 2 मैप हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होगी ही। सिंबल है रिप्रेजेंट करने के लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स। देखो जैसी बिल्डिंग है वैसी बिल्डिंग बनाना तो मुश्किल है, तो एक हमें सिंबल रखना ही पड़ेगा। फीचर्स, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन, ये सब बनाना मुश्किल है। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टन लेटर, कलर या शेड्स यूज करेंगे, पिक्चर यूज करेंगे। सिंबल कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। सिंबल गिव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। जैसे कि मंदिर है, छोटा सा बनाया है, पता लग गया मंदिर है, तो स्पेस भी नहीं गया, काम भी हो गया। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप कैन बी ड्रॉन इजिली एंड ए सिंपल टू रीड। सिंपल है पता करने के लिए। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर तुम्हें लैंग्वेज भी नहीं पता तो इन्हें देख के तुम्हें मैप में ये सब नज़र आएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा ये क्या है।
मैप हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल। मैप की ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मैप को कहीं भी ले जाओ सब उसे समझ जाएंगे। देर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ मैप यूजिंग ऑफ द सिम्बल्स। देखो कोई ऐसा नहीं कि आज हमारे मन में ये है तो आज इसका सिंबल ये बना देते हैं। सर्वसम्मति से सारे सिंबल चुने गए हैं कि हर जगह उस सिंबल का वही मतलब है, तभी तो हर कोई मैप को समझ पाएगा, नहीं तो कैसे समझेगा। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, मतलब हर जगह यही सिंबल यूज होंगे। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सम पर्पज। कलर भी यूज़ होते हैं अलग अलग, जैसे कि ब्लू यूज़ हो रहा है वाटर को दिखाने के लिए, ब्राउन यूज़ हो रहा है माउंटेन को दिखाने के लिए, येलो यूज़ हो रहा है प्लेटो को दिखाने के लिए, और ग्रीन यूज़ होता है मेनली प्लेन्स को दिखाने के लिए। मतलब कलर भी यूज़ होते हैं, सिम्बल्स भी यूज़ होते हैं। स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन ए मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। मतलब ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, स्केल में सब चीज़ें हिसाब से बनाई जाती हैं, जो जितना है उतना ही बनाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इस स्केच में ऐसा नहीं है, ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड बनाया जाता है, यहाँ ये था यहाँ ये था। समटाइम ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया। मतलब एक एक्चुअल में एक्यूरेट मैप नहीं चाहिए, बस एक रफ ड्राइंग चाहिए, तो वो ये है स्केच। ए रफ समटाइम ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू द अदर प्लेस। मतलब कौन सी जगह कहाँ पर है ये दिखाने के लिए स्केच बनाया जाता है। मतलब रफ है, ये मैप का रफ वर्जन है, तो मैप एक्चुअल वर्जन है। मैप में हर चीज़ एक्चुअल उसी पोजिशन में मिलेगी, स्केच में एक आइडिया दे देगी। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे, किस तरह से जाना है, तो उसके लिए स्केच बनाया जाएगा, उसके लिए मैप नहीं चाहिए। योर फ्रेंड मे मेक ए रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। मतलब तुम्हें अपने दोस्तों का घर नहीं पता, तुम्हें वहाँ जाना है, तो रफ वो स्केच बना दे देगा। इसके बाद ये रोड आएगा, फिर यहाँ से मंदिर आएगा, तो इस तरह से वो स्केच बना दे देगा। प्लान क्या है? ए प्लान इज ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। मतलब प्लान मतलब प्रॉपर प्लानिंग, कुछ बनाना है तो प्रॉपर प्लानिंग उसकी होगी, तो वो मतलब एक पेपर पे ही सब बड़ा सा उसे दिखा देगा। स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मे समटाइम वांट टू नो, फॉर एग्जांपल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम। तो इसके लिए चाहिए हमें प्लान। मतलब रूम की लंबाई चौड़ाई पता करने के लिए क्या मैप यूज़ करोगे, उसके लिए प्लान यूज़ होगा। एट दैट टाइम वी कैन रिफर डिफरेंट ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लान मतलब छोटे लेवल पे यूज होता है, मैप बड़े लेवल पे यूज होता है। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ मैप? डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। 4 कार्डिनल डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज में अलग से। मैप जो शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ये है थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप दिखाता है माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देता है थीमेटिक मैप। और पॉलिटिकल जो मैप है वो दिखाता है कौन सी कंट्री की बाउंड्री कहाँ तक है, क्या है, स्टेट, कंट्री, वो दिखाता है पॉलिटिकल मैप। एक कंपास इज यूज्ड किस लिए? डायरेक्शन पता करने के लिए। कंपास ले घूमते रहते हैं ना जब कोई खो जाता है, जब जंगलों में जाते हैं जनरली, तो कंपास लेके जाते हैं कि कहीं खो जाए तो पता लगे कौन से डायरेक्शन में से जाना है। एक स्केल इज नेसेसरी किसके लिए? फॉर ए मैप। स्केच बनाने के लिए तो स्केल चाहिए नहीं, क्योंकि स्केच तो एक जनरल आइडिया है, मैप बनाने के लिए स्केल चाहिए।